8 हर साल अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? उत्तर 19 जुलाई 2010 से 19 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस अवैध शिकार और आवास विनाश के कारण बाघों के सामने आने वाले खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाता है। यह दिवस 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन से उत्पन्न हुआ, जिसमें भारत सहित महत्वपूर्ण बाघ आबादी वाले 13 देशों ने भाग लिया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मानव अतिक्रमण के कारण घटती बाघ आबादी को संबोधित करना था और 2022 तक जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने के TX2 लक्ष्य को शुरू किया गया था। 2024 की थीम कॉल फॉर एक्शन लुप्तप्राय बाघों को बचाने के लिए वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देती है। पहला बाघ दिवस 21 जुलाई 2010 को मनाया गया था। उसके इसगी का सराहाची 2 किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है, जिसमें अयोध्या के भगवान राम का एक टिकट शामिल है? उत्तर लाओस 25 से 27 जुलाई 2034 तक वियतनाम ने लाओस की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अयोध्या के रामलला का पहला डाक टिकट जारी किया। यह कार्यक्रम एशियान से संबंधित विदेश मंत्री बैठकों के दौरान हुआ। जयशंकर ने लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सलेव मक्साई कोमासित के साथ लाओ PDR और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का उत्सव थीम पर 2 सेट टिकट जारी किए। एक टिकट में अयोध्या के रामलला की मूर्ति दर्शाई गई थी, जबकि दूसरे ने लाओस की प्राचीन राजधानी लुआंग प्रबांग से भगवान बुद्ध को याद किया। हालांकि मुख्य रूप से बौद्ध है, लाओस की संस्कृति हिंदू धर्म से गहराई से प्रभावित है, जिसमें रामायण भी शामिल है, जिसे स्थानीय रूप से रामकियन के नाम से जाना जाता है। किंग सॉन्ग की थी क्वास 3 हाल ही में कौन पेरिस में कांस्य पदक जीतकर शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? उत्तर मनु भाकर हरियाणा की मनु भाकर ने 28 जुलाई 2024 को पेरिस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का पदक खाता खोला। वह शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर बनी। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित पेरिस ओलंपिक में 32 खेल शामिल हैं, जिसमें भारत 16 विधाओं में प्रतिस्पर्धा कर रहा है। 22 वर्षीय भाकर ने 8 महिलाओं के फाइनल में 251 अंक स्कोर करके तीसरा स्थान हासिल किया। दक्षिण कोरियाई ओह ये जिन ने 243.2 अंकों के ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता और रजत पदक 203 अंकों के साथ दक्षिण कोरियाई येजी किम को गया। कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया? उत्तर श्रीलंका मेजबान। श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला महिला क्रिकेट एशिया कप जीता, जिसमें उन्होंने गत चैंपियन भारतीय टीम को उलटफेर का शिकार बनाया। 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका के दम्बुला में रंगिरी दम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में मेजबानों ने भारत को 8 विकेट से 8 गेंद शेष रहते हराया। श्रीलंका महिला क्रिकेट एशिया कप जीतने वाली तीसरी टीम बनी। भारत 7 बार और बांग्लादेश 1 बार के बाद सभी मैच दम्बुला में खेले गए। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। BSKC हाल ही में समाचारों में देखे गए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम IDSP का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर एक विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और बनाए रखना। पिछले वर्ष में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम
IDSP को एक 800 रोग प्रकोपों की सूचना दी गई, जिसमें केरल में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। नवंबर 2004 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया IDSP भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक विकेंद्रीकृत राज्य आधारित कार्यक्रम है। इसके उद्देश्यों में प्रशिक्षित रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स RRTs के माध्यम से रोग के रुझानों की निगरानी करना और प्रकोपों का जवाब देना शामिल है। कार्यक्रम केंद्रीय, राज्य और जिला स्तर पर निगरानी गतिविधियों को एकीकृत करता है, डेटा प्रबंधन के लिए ICT का उपयोग करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को मजबूत करता है। महामारी प्रवण रोगों पर साप्ताहिक डेटा संग्रह रुझानों की पहचान करने में मदद करता है, जिसमें RRTs आवश्यकतानुसार प्रकोपों की जांच और नियंत्रण करती हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे